वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एलोवेरा के पौधे से एलोवेरा जेल किस तरह निकाला जा सकता है, यानी घीकुआर के पौधे से इसका गूदा किस तरह निकाल सकते हैं, क्या इसमें एहतियात करनी है, कितना बड़ा पौधा हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एलोवेरा के पौधे में से एलोवेरा के लीफ हमने तोड़ लेने हैं, हार्वेस्ट कर लेने हैं। उसका सही तरीका भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। जब भी हम एलोवेरा का लीफ तोड़ेंगे तो उसमें से एक पीला पीला लिक्विड निकलेगा, वो बहुत जहरीला होता है। तो कोशिश करें उसको आप हाथ ना लगाएं और इसके लीफ को हमेशा पानी में भिगो दें। और जब भी इसमें से जेल निकालें वो सॉलिड फॉर्म में जेल निकालें। बहुत से लोग होते हैं इस पत्ते के जेल को खुरच के निकालते हैं, वो पहले ही इसको लिक्विड बना देते हैं। तो वो नहीं करना है आपने। इसको एकदम बर्फ़ी की शेप में जो है ना, इसको कट करके निकालें पूरा पूरा गूदा, और उसके बाद उसको पानी में भिगो दें थोड़ी देर। उसके बाद इसको यूज़ करें और वो पानी फेंक दें, भले से पौधों में डाल दें। तो सबसे पहले एलोवेरा के पत्ते में से इसका जो हरा वाला छिलका है वो हम उतार लेंगे। जिस तरह हम लौकी तोरी वगैरह छीलते हैं इस तरह इसको छील के उतार दें, और कोशिश करें कि जो गूदा है वो ज़्यादातर बचा रहे और छिलके में सिर्फ छिलका आए, गूदा ना आए। यहाँ मैंने 2 से 3 एलोवेरा के लीफ लिए हैं और उनके जो है जेल निकाल कर पानी में भिगो दिया है। आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। एलोवेरा का ये कॉम्बिनेशन हम स्किन केयर के लिए बना रहे हैं, फेस केयर के लिए। फेस की स्किन हो गई, हाथों की स्किन, धूप में फिर के हाथ, मुंह और पाँव हमारे काले हो जाते हैं तो उसके लिए है। बहुत से लोगों की गुद्दी गर्दन काली हो जाती है तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा टोनर है। इसमें हमें 2 से 3 चमचे ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी है, और इसके अलावा हमें रोज़ वाटर इसमें लेने हैं 4 से 5 चमचे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्किन के लिए बेहतरीन है वो है विटामिन ई के कैप्सूल, ये वाले इवियन। तो ये मैंने डाले हैं 3। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एलोवेरा को इस्तेमाल करने से पहले हमने इसकी एज को पता करना है, यानी कि उसकी उम्र कितनी है। एलोवेरा का पौधा कितना बड़ा है, 1 साल का बड़ा है, 2 साल का बड़ा है, या वो 5 साल पुराना है। तो जितना पुराना पौधा होता है उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर के गूदे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी होने लगती हैं, यानी कि फ़ायदेमंद होता है। जितना ज़्यादा पौधा पुराना होता है तो उसके अंदर जो जेल भरा हुआ होता है वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, खाने के लिए भी और स्किन पे लगाने के लिए। तो बस अब हमने क्या किया है, एलोवेरा के जेल को हमने हार्वेस्ट किया है, एलोवेरा का जेल निकाला है। इसके बाद हमने इसमें रोज़ वाटर डाला है, इसमें हमने विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं और ग्लिसरीन डाली है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ा देती हैं, यानी कि इसको ख़राब नहीं होने देती। फ्रीज़र में रखकर आप इसको साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले इसको थोड़ा सा चेक कर लें, सिर्फ हाथ पे लगा के देखें कि किसी किस्म की एलर्जी या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उसके बाद आप इसको फेस पे लगाएं। हर नई चीज़ फेस पे एकदम से नहीं लगाई जाती, हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती। पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ये हमारी स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। सिंपली इसको आइस क्यूब ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लें, और जैसे जैसे जब जब ज़रूरत हो जब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एलोवेरा का पेस्ट बनाकर आप रख लें 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, और अपनी स्किन केयर की हर रेमेडी में आप इसको शामिल कर सकते हैं। स्किन केयर की, हेयर केयर की, जो भी हम हेयर मास्क बनाते हैं, हेयर पैक बनाते हैं, उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसको जो फेस पे हम मास्क लगाते हैं, जैसे कि बेसन का मास्क है, जैसे कि और भी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का इसमें इंग्रेडिएंट शामिल कर सकते हैं। उसमें ये 1 क्यूब्स आप डाल लें, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं तो इसको खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ 2-3 दफ़ा। मैं पहले भी इसको इस्तेमाल करती थी। जब बस आप 1 आइस क्यूब निकालें और उसके बाद अपने फेस पे, हैंड पे, पाँव पे लगा लें आप इसको। ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा ये। उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए रहने दें। उसके बाद इसको साबुन से नहीं, सिर्फ सादे पानी से धोना है, साबुन से नहीं धोना है। आप देखेंगे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप स्किन केयर इस तरह करें, और उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे एक्चुअल फ़र्क आपकी स्किन में। स्किन ग्लो हो जाएगी, पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि झुर्रियाँ, दाग धब्बे, और जो ख़ारिश हो रही होती है अक्सर, स्किन ड्राइनेस जो हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ रही हैं, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरह हम एलोवेरा के पत्ते में से एलोवेरा का गूदा यानी एलोवेरा का जेल जिसे कहते हैं,
इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या एहतियात करनी है वो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।